क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम फिगर 9.14। तो हमारा फिगर 9.14 कौन सा ये वाला है। इसमें पूरा पी क्यू आर एस ए पैरेललोग्राम है, ठीक है, बिल्कुल है। क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर। क्यू एम इज द हाइट क्यू टू एस आर। इस एस आर पे ये हाइट दिया हुआ है क्यू एम, ठीक है, परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। एंड क्यू एन इज द हाइट फ्रॉम क्यू, और क्यू एन जो है हमारा हाइट है क्यू से पी एस पे, ठीक है, ये भी इस पे परपेंडिकुलर। ये यहाँ से हाइट है, ये यहाँ से हाइट है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, पी एस, इफ एस आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एस आर की लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड क्यू एम हो गया 7.6 सेंटीमीटर दिया हुआ, क्यू एम 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, तो बोला कि आपका एरिया बताना है, इस पैरेललोग्राम का एरिया बताना है। एंड क्यू एन इफ पी एस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, अगर पी एस की लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो क्यू एन क्या होगा वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन आया समझ में आप लोग को। कहने का मतलब है कि आपको ये हाइट दी हुई है, ये हाइट आपको फाइंड करनी है, और यहाँ बेस दिया हुआ है, इसकी भी लेंथ दी हुई है, तो आपको एरिया फाइंड करना है और क्यू एन की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए इसको फाइंड करते हैं। देखिए कुछ इस तरह का आपका डायग्राम है ना। इसमें क्या है, आपका एस आर दिया हुआ है, ठीक है ना। एस आर की लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो क्या हो गया, ये हमारा बेस हो गया, और ये क्या हो गया, ये वाला जो हो गया हमारा, ये क्या है, ये हाइट है 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए किन चीज़ों की जरूरत होती है, सिर्फ हमें बेस की जरूरत होती है और हाइट की जरूरत होती है। तो बेस हमारे पास है, हाइट भी है, तो क्या हम लोग पी क्यू आर एस का एरिया नहीं फाइंड कर सकते हैं, ऑब्वियसली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं, पहले जो गिवन है उसको पहले लिखते जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या गिवन है, बेस, बेस मीन्स ये एस आर, एस आर ये कितना है 12 सेंटीमीटर, और हाइट, हाइट मीन्स क्यू एम, ठीक है ना, क्यू एम ये है 7.6 सेंटीमीटर, है ना। अब तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ लोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, यही होता है ना फॉर्मूला, बिल्कुल मैम यही होता है। तो बेस हमारा 12 एंड हाइट 7.6, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ग्राफ में, दोनों को मल्टीप्लाई, देखिए 12 मल्टीप्लाई करेंगे 7.6, 6 टू जा 12, 2 कैरी 1, 6 1 6 1 7, अगेन 7 2 14 कैरी 1। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, पी एस दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और क्यू एन हमें फाइंड करना है। तो पी एस को बेस माना, और ये हमारा हाइट दिया हुआ, क्यू एन ये हमारा हाइट है, ठीक है। ये वाला हमारा पी एस दिया हुआ है और क्यू एन हमें फाइंड करना है। तो इस पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस का एरिया हम लोग फाइंड किया है, ये है हमारा एरिया, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, यही फार्मूला होता है ना। एरिया हमने तो अभी निकाला है, तो यही एरिया उसका भी होगा। बेस हमारा है 8 सेंटीमीटर, हाइट को हमने h कह दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 8 मल्टीप्लाई है, इक्वेशन किस तरह आएगा तो डिवाइड हो जाएगा हमारा। तो 91.2 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू हाइट, ठीक है। इसको 2 से कैंसिल कीजिए, 2 4 या 8, 2 4 या 8, 1 बचा 10, 2 5 या 10, ये डेसिमल 1 यहाँ चला गया, 2 6 या 12, अगेन फिर 2 से 2 2 या 4, 2 2 या 4, 2 2 या 4, 0.28 या 16, आ रहा समझ में। फिर 2 से 2 1 या 2, 2 1 या 2, 2 1 या 2, 0.24 या 8। तो हमारा हाइट का कितना बचा, हमारा हाइट हो गया, हाइट मीन्स क्यू एन, ये 11.4 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया आप लोग को, समझ में आया तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, डी एल एंड बी एम आर द हाइट ऑफ द साइड ए बी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी फिगर 9.15। ये फिगर 9.15 है, इसमें एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी जिसमें दो हाइट दी हुई है, एक डी एल दिया हुआ है, एक बी एम दिया हुआ है, ठीक है। इसकी कोई लेंथ नहीं दी हुई है इस हाइट की, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है आपका, ठीक है। और ए बी की लेंथ दी हुई है, ए बी हमारी है 35 सेंटीमीटर एंड ए डी की लेंथ दी हुई है 49 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ बी एम एंड डी एल। तो आपसे पूछ रहा है कि बी एम और डी एल की लेंथ क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन आया समझ में आप लोगों को। इसमें क्या दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है, बेस दोनों का दिया हुआ है, दोनों साइड में बेस दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है, इधर से भी दिया हुआ है। तो एक बार इधर से बेस से हम लोग ये हाइट को इस्तेमाल, हाइट का निकालेंगे हम लोग। तो चलिए इसको निकालते हैं, कैसे निकालना है। इस तरह का डायग्राम है हमारा, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है जिसमें डी एल एक ए बी पे परपेंडिकुलर है, ये डी एल जो हाइट है वो ए बी पे है,
और ये बी एम जो है ए डी पे है, ठीक है। और ए बी की लेंथ दी हुई है आपकी, ए बी की लेंथ है ये हमारी ए बी, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ दी हुई है 35 सेंटीमीटर, यानी ये बेस दी हुई है, ठीक है। तो आपको ये पूछ रहा है कि डी एल क्या होगी, मतलब ये वाली जो हाइट है आपकी, ये हाइट क्या होगी, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए निकालते हैं, पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले तो दिया हुआ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बेस दिया हुआ है हमारा, बेस मीन्स ए बी हमारा है 35 सेंटीमीटर। तो हाइट हमसे पूछ रहा है, हाइट कितना है डी एल, ये हाइट ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया की जगह पर लिख देंगे 1470, बेस की जगह पर लिखेंगे 35, हाइट की जगह पर h होगा। यस मैम, बिल्कुल होगा। ये हाइट को यहाँ रहने दीजिए, वो वहाँ डिवाइड हो जाएगा 35, यह हाइट, इसको कैंसिल करेंगे 5 के टेबल से कैंसिल कीजिए, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 47, 5 9 जा 45, 2 बचा 20, 5 4 जा 20, ठीक है। अब 7 से देखिए, 7 के टेबल से काटिए, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 1 बचा 7 14, 7 2 जा 14। तो हमारा हाइट क्या निकल जाएगा, देयरफॉर हाइट मीन्स हाइट मीन्स क्या है हमारा डी एल, ये हमारा निकलेगा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब में ये दिया हुआ है ए डी या डी ए, ठीक है ना, इसकी लेंथ दी हुई है, इसकी लेंथ दी हुई है ए डी की लेंथ 49 सेंटीमीटर, ये दी हुई है हमारी 49 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ हमारी दी हुई है 49 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमारा हाइट है, ये बी एम, ठीक है। ये 49 सेंटीमीटर, ये बी एम है, और इसका पूरे का एरिया हमारा है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। तो फिर ये फार्मूला लगाएंगे, यही फार्मूला लगेगा यहाँ भी, हम लोग निकाल सकते हैं अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया पैरेललोग्राम के 1470, बेस हमारा है कितना 49, इंटू हाइट की जगह पर h लिख देंगे, या हाइट की जगह पर आप डी ए भी बी एम भी लिख सकते हैं। तो देखिए h को यहीं छोड़ दीजिए, तो ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा 49, 7 से काटिए, 7 7 जब 49, ठीक है, 7 2 जब 14, 7 1 जब 7 0, फिर 7 से काटिए, 7 1 जब 7, 7 3 जब 21 0 30। तो तुम्हारा क्या निकला हाइट हमारा निकला, हाइट मीन्स हमारा बी एम, ठीक है। ये निकला हमारा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप समझ में आया आप लोग को। एक हमारा निकला डी एल और एक निकला हमारा बी एम, ये 42 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ आप लोग का। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।